हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है साक्षी पांडे और आज हम सीखने वाले हैं प्राणायाम फॉर बिगिनर्स। सो टू लर्न द प्राणायाम फर्स्ट वी नीड टू लर्न द बेसिक योगिक ब्रीदिंग टेक्निक। तो उसके लिए सबसे पहले जब आप इनहेल और एक्सेल करेंगे तो अपने शरीर के कुछ हिस्सों पर आपको अपनी अवेयरनेस रखनी है। जैसे जब आप इनहेल करेंगे तो सबसे पहले अपनी अवेयरनेस अपने गले पर रखिए। इनहेल करते वक्त सांस आपके गले से होते हुए नीचे जा रही है, तो पहले अवेयरनेस आप अपने थ्रोट पे रखिए। उसके बाद आप अपने रिब केज के एरिया पे रखेंगे। जैसे ही आप इनहेल करते हैं तो आपका रिब केज एक्सपैंड करता है, तो आप अपनी अवेयरनेस रिब केज में रखें। और जब आप एक्सेल करेंगे तो आपका रिब केज कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो इस बात पे आपका ध्यान जाना चाहिए कि इनहेल और एक्सेल पर आपका रिब केज एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। उसके बाद आपकी अवेयरनेस आपके स्टमक पर जानी चाहिए। इनहेल करते वक्त आपका स्टमक बाहर की तरफ मूव करेगा और एक्सेल करते वक्त अंदर की तरफ। सो शुरू करते हैं। एक बार पार्टली करेंगे। पहले थ्रोट पे अवेयरनेस रखेंगे, फिर चेस्ट पे और उसके बाद स्टमक में। तो शुरू करते हैं। अवेयरनेस अपने थ्रोट पर रखेंगे। इनहेल करिए, एक्सेल, और अब अपनी अवेयरनेस चेस्ट पे यानी रिब केज पे रखेंगे। इनहेल करते वक्त आपका रिब केज एक्सपैंड करेगा, उस पर अपनी अवेयरनेस रखिए। एक्सेल, रिलैक्स। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स स्टमक। तो इनहेल करते वक्त आपका स्टमक बाहर की तरफ मूव करेगा और एक्सेल करते वक्त अंदर की तरफ। ऐसे याद रखें कि जब आप सांस पेट में भरेंगे तो पेट बाहर की तरफ, और जब सांस आप बाहर निकालेंगे तो पेट अंदर की तरफ चला जाएगा। तो शुरू करते हैं। रिलैक्स। ऑलराइट, तो एक बार फिर से करते हैं। इस बार आपको अवेयरनेस थ्रोट, चेस्ट और स्टमक पर एक साथ रखनी है। थ्रोट से होते हुए चेस्ट, चेस्ट से नीचे स्टमक। तो शुरू करते हैं। एकदम आराम से आप इनहेल करिए, एक्सेल, रिलैक्स। तो इस तरह आपको यौगिक ब्रीदिंग करना है। इसका आप रेपिटेशन करिए 5 से 6 बार। यौगिक ब्रीदिंग के बाद आप सबसे पहले करेंगे नाड़ी शोधन। तो सीख लेते हैं हम नाड़ी शोधन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको मुद्रा लगानी है विच इज़ नोन एज नासिका मुद्रा। आपको पहली और दूसरी उंगली को बंद रखना है, तीसरी और चौथी और आपका थंब खुला रहेगा। इसे हम कहेंगे नासिका मुद्रा। और दूसरे हाथ को आप अपने घुटने के ऊपर रखेंगे। तो सबसे पहले आप लेफ़्ट नॉस्ट्रल से सांस अंदर भरेंगे, राइट नॉस्ट्रल से सांस को बाहर छोड़ेंगे और राइट नॉस्ट्रल से सांस को अंदर भरते हुए आप लेफ़्ट नॉस्ट्रल से सांस को बाहर छोड़ देंगे। ध्यान रहे आपको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन इक्वल अमाउंट में करना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप 5 सेकेंड में इनहेल करते हैं तो 5 सेकेंड में ही एक्सहेल करेंगे। तो शुरू करते हैं। आप अपने थंब से राइट नॉस्ट्रल को ब्लॉक करिए और लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल करिए। नाउ ब्लॉक योर लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करिए और राइट नॉस्ट्रल से एक्सहेल कर दीजिए। देन राइट नॉस्ट्रल से वापस इनहेल करिए, ब्लॉक करिए राइट नॉस्ट्रल को और लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सहेल करिए। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो अपने राइट नॉस्ट्रल को ब्लॉक करिए, लेफ्ट से शुरू करिए इनहेल करना,
लेफ्ट को ब्लॉक करिए और राइट से एक्सहेल करिए। वापस राइट नॉस्ट्रिल से सांस अंदर भरिए और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ दीजिए। इसी तरह के 4 से 5 क्रम आप शुरू में कर सकते हैं। ध्यान रहे जब आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर रहे हैं तब आपको आपके ब्रेथ की आवाज़ सुनाई नहीं देना चाहिए। और अब नाड़ी शोधन के बाद हम अगला अभ्यास करेंगे शीतकारी प्राणायाम का। तो शीतकारी प्राणायाम के लिए सबसे पहले आप दोनों दांतों को जोड़ लीजिए कुछ इस तरह से। उसके बाद मुंह से ही इनहेल करेंगे और ओंठ को बंद करते हुए आप एक्सहेल करेंगे नाक के थ्रू। तो शुरू करते हैं। एक बार फिर से करेंगे। तो शीतकारी के इस अभ्यास को आप 3 से 4 बार कर सकते हैं। ध्यान रहे ये अभ्यास आप अमूमन गर्मियों में ही करें, ठंडी में हमें ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो अगला अभ्यास है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए सबसे पहले आपको इनहेल करना है और एक्सहेल करते हुए दोनों ओंठों को बंद करके आपको हमिंग साउंड क्रिएट करना है कुछ इस तरह से। ध्यान रहे इनहेल करने के बाद आपको एक्सहेल खुद से नहीं करना है। जब आप हमिंग साउंड क्रिएट करेंगे एक्सहेलेशन अपने आप होने लगेगा। तो 2 से 3 बार हम भ्रामरी का अभ्यास कर सकते हैं शुरू में। भ्रामरी के अभ्यास के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ ये है कि आप उसे ऐसे बैठ के भी कर सकते हैं और दूसरा आप षण्मुखी मुद्रा लगाकर अभ्यास कर सकते हैं जो कि इस तरह है। सबसे पहले आप अपनी छोटी उंगली को अपने लोअर लिप्स के नीचे रखें, रिंग फिंगर को नोज़ के नीचे, मिडिल फिंगर आपके आँखों के नीचे और आपकी फर्स्ट फिंगर आपके आईब्रोज़ के ऊपर। रहा आपका अंगूठा, उसे आपको अपने कान में फिक्स कर देना है। ध्यान रहे जब आप कान में अपने अंगूठे को फिक्स करेंगे तब आप उसे ऐसे फिक्स करें कि आपके कान में चोट ना लगे। तो एक बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं 3 बार। पहला क्रम, सांस अंदर भरेंगे, ऑल राइट। तो आज हमने 2 प्राणायाम सीखे। पहला शीतकारी प्राणायाम और उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम। तो प्राणायाम के अभ्यास के बाद सेशन को एंड करने के लिए आप दोनों हाथों को जोड़िए और शांति मंत्र का उच्चारण करिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का आपस में घर्षण करिए। रब योर बोथ पाम। जैसे ही आपको लगे कि आपकी दोनों हथेलियां गर्म हो गई हैं, तो सबसे पहले आप उन्हें अपनी आंखों से लगाइए। आंखों के बाद अपने पूरे चेहरे से। धीरे से दोनों हथेलियां आप अपने घुटनों के ऊपर रखिए। गर्दन को हल्का बेंड करिए और धीरे धीरे अपनी आंखों को खुलने दीजिए। सो दिस इज़ इट फॉर बिगिनर्स प्राणायाम। आप इसे प्रैक्टिस करिए और यदि कोई डिफ़िकल्टी फेस करते हैं तो यू कैन मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर which is given in description box. Thank you.